मेरे पास बंगला है, गाड़ी, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? वेलकम बैक वंस अगेन इन संजय स्पोकन इंग्लिश क्लासेस माय फ्रेंड्स। तो आज का ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह से अभी मैंने क्या बोला था कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, ठीक है। आप इस तरह से नहीं बोलते हो, लेकिन आप इसकी जगह क्या बोलते हो? मेरे पास पैसे है, मोबाइल है, पर्स है, बाइक है, ठीक है। मेरे पास अच्छे से माता पिता है जो कि मेरी अच्छे से केयर करते हैं। इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हो। अब इन्हीं सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी परफेक्टली। देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हैव गॉट, हैज गॉट। अच्छा, हैव गॉट, हैज गॉट, गॉट माने बकरी? नहीं, गोट का मतलब यहाँ पर एक वर्ब होती है। गोट मीन्स क्या होता है? एक वर्ब। अच्छा, गोट सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है गेट, सेकंड फॉर्म गोट और थर्ड फॉर्म भी गोट, ठीक है। गेट का मतलब होता है किसी चीज को पाना और गोट का मतलब किसी चीज को पा लिया। हैव आप बोलते ना मेरे पास पैसे है। अब इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, ठीक है, देखते रहिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए इस एक लाइन को, ठीक है। एक लाइन को ध्यान से देखना, ये आपके लिए सबसे बड़ी और खुशी की बात है कि इस चैप्टर में हम वर्ब का प्रयोग नहीं करते। वर्ब का प्रयोग करते ही नहीं। हमें उठना नहीं बोलना है, जाना नहीं बोलना है, खाना नहीं बोलना है, पीना नहीं बोलना है, क्योंकि हम हमारा सेंटेंस ध्यान से देखो, हमारे पास किसी चीज का होना। दूसरे लाइन का देखो कि हमारे पास किसी चीज का होना बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास से ब्लेजर है, ठीक है, मेरे पास ये टी शर्ट है, ठीक है, मेरे पास ये घड़ी है। इस तरह से आप सेंटेंस बोलोगे, आपके पास किसी चीज का होना बताते हो। तो यहाँ पे देखो, हमने जाना नहीं है तो हम गो बोलने की जरूरत नहीं, खाना नहीं है तो ईट या फिर है बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलना नहीं है तो स्पीक बोलने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपके पास कोई चीज है उसको हम बताएंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे भाई? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर से मैं को इंग्लिश में आई, तुमको यू, हमको वी, अगर वह लड़का होगा तो ही, लड़की होगा तो शी, इट मीन्स यह, और वे का दे। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। बात करते हैं हैव गॉट, हैज गॉट। हैव गॉट, हैज गॉट, हैव, ठीक है। हैव और हैज यहाँ पे दो है, तो हैज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज हम कहाँ लगाएंगे? जब सब्जेक्ट सिंगल होगा। सिंगल, ही मीन्स वह लड़का, शी मीन्स वह लड़की, इट मीन्स यह कोई वस्तु हो गई, ठीक है, और किसी व्यक्ति का नाम। ये यहाँ पर जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो उस समय हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है। और गॉड तो आप दोनों के साथ बोलना है। उसके बाद बचा क्या? वह ऑब्जेक्ट बच गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या यूज किया? सब्जेक्ट यूज किया, फिर हमने हैव गॉट, हैज गॉट यूज किया, और बाद में लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। बस यही स्ट्रक्चर को आपको अपने माइंड में रखना है और बोलना है सेंटेंस। मेरा एक सेंटेंस है, मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास घड़ी है। मेरे पास क्या है? घड़ी है। तो क्या बोलूंगा मैं? आई हैव गॉट वॉच। क्या बोलूंगा? आई हैव गॉट वॉच। मैं गॉट क्यों बोल रहा हूँ? ताकि मैंने इस घड़ी को पा लिया है या मेरी हो चुकी है, इसलिए मैंने गॉट। गेट मीन्स क्या होता है? पाना, सेकेंड फॉर्म गॉट, इस तरह से। तो क्या बोलूंगा मैं? आई हैव गॉट वॉच। तुम्हारे पास घड़ी है तो यू हैव गॉट वॉच। उसके पास घड़ी है तो ही हैज गॉट, है ना। इसलिए कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही मीन्स वह लड़का, शी मीन्स वह लड़की, इट मीन्स कोई वस्तु हो गई, या फिर किसी व्यक्ति का नाम बोले तो प्रियंका के पास घड़ी है तो प्रियंका हैज गॉट वॉच। राहुल के पास मोबाइल है तो राहुल हैव गॉट, या राहुल हैज गॉट मोबाइल। राहुल हैज गॉट मोबाइल। प्रियंका हैज गॉट कंप्यूटर, है ना, यानी कि प्रियंका के पास कंप्यूटर है तो प्रियंका हैज गॉट कंप्यूटर। राहुल के पास मोबाइल है तो राहुल हैज गॉट मोबाइल। सपना के पास कार है, सपना चौधरी के पास, सपना चौधरी हैज गॉट अ ब्यूटीफुल कार, सुंदर कार है। इस तरह से सेंटेंस बोलोगे। मेरे पास मोबाइल है तो क्या बोलूंगा? आई हैव गॉट मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल है ना, मेरे पास क्या है? एक मोबाइल है, तो क्या बोलूंगा मैं? आई हैव गॉट वन मोबाइल। मेरे पास दो मोबाइल है तो क्या बोलूंगा मैं? आई हैव गॉट टू मोबाइल्स। इस तरह से मेरे पास जैसे कि दो मोबाइल है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव गॉट टू मोबाइल्स। इस तरह से हुआ क्लियर? यहाँ तक यहाँ तक तो हमने बोला कि मेरे पास, हमारे पास किसी का होना बताते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास किसी का नहीं होना, ठीक है। मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैंने किसी दोस्त से पैसे मांगे तो उसने कहा भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो बोले मेरे पास तो जेल खाने के लिए पैसे,
इस तरह से सेंटेंस निकलते उनके मुंह से। तो आपको ऐसा नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे। और ऑब्वियसली आप जानते हैं नॉट कहां पर आता है, तीसरे स्थान पर। तो ध्यान से देखिए फिर से इस एक लाइन को, कि हमारे पास किसी चीज का नहीं होना बताते हैं, हमारे पास किसी चीज का नहीं होना बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। अब यहां पर हम डोंट और डजंट यूज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल आपने पढ़ा होगा, उसी वहां से हमने डोंट और डजंट क्या किया, उठाया और यहाँ पे हमने फिट कर दिया। तो सब्जेक्ट, डोंट, डजंट, उसके बाद में हैव गॉट। अब यहाँ पे हैज नहीं है, क्योंकि हम हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, और यहाँ पर हम सिंगुलर यानी कि सिंगल के साथ क्या लगा देंगे, डजंट लगा देंगे। क्लियर है, तो डजंट हैव, और गोट भी नहीं आएगा। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, गोट भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास तो चीज है ही नहीं। मैंने क्या बोला था, गोट मतलब किसी चीज को पाल लिया मैंने, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं, तो क्या पाल लिया, नहीं है ना, इसीलिए। तो हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में डोंट, डजंट, देन हैव, और द लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेरे पास घड़ी नहीं है, तो आई डोंट हैव वॉच। तुम्हारे पास घड़ी नहीं है, तो यू डोंट हैव वॉच। उसके पास घड़ी नहीं है, तो ही डजंट हैव वॉच। या फिर उसके पास, या फिर राहुल के पास घड़ी नहीं है, तो राहुल डजंट हैव वॉच। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, यू डोंट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं है, ही डजंट हैव मनी। समझ में आ रहा है, इस तरह से। ये तो हुआ हमारा नेगेटिव। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। यहाँ पे होता क्या है, तीसरी लाइन को ध्यान से देखना, हमारे पास किसी चीज का होना पूछा जाता है। हमारे पास किसी चीज का होना पूछा जाता है ना। मुझे आपको पूछना है कि क्यों, क्या आपके पास पैसे है। ठीक है, यही लोग मैक्सिमम यही पूछते हैं कि पैसे है क्या, है क्यों, गुटखा है क्या, इस तरह से भी पूछते हैं, है ना। इस तरह से पूछते, तो आपको भी किसी से कुछ पूछना हो, क्या आपके पास पैसे है, क्या आपके पास बैलेंस है, क्या आपके पास बाइक है, इस तरह के सेंटेंस किस तरह से पूछो। तो सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्तों। ठीक है, आपने प्रेजेंट सिंपल में डू डज से क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर भी उन्हीं डू डज को हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डू डज। ठीक है, हमने नेगेटिव डोंट डजंट से बनाया, इसलिए हम यहाँ पर कैसे क्वेश्चन भी अब डू डज से पूछेंगे। तो सबसे पहले डू डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही आई, यू, वी, ही, शी, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद में हैव, उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट, और इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या आपके पास पैसे है, डू यू हैव मनी। क्या उसके पास पैसे, डज ही हैव मनी। क्या आपके पास बाइक है, डू यू हैव बाइक। क्या उसके पास बाइक है, तो डज ही हैव बाइक। समझ में आ रहा ना। क्या आपके पास टाइम है मेरे लिए, डू यू हैव टाइम फॉर मी। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। जब बात करेंगे हम WH वर्ड से, अच्छा फिर से WH वर्ड आया, WH समझते ना, WHAT व्हाट मींस क्या। ये WH वर्ड का पेज है, एक बार फिर से, ये आपको WH वर्ड का पेज इंग्लिश के अंत तक काम में आएगा, यूज करना है इसका। ठीक है, तो मैंने पूछा क्या आपके पास टाइम है, ये सिंपल वाला क्वेश्चन, तो क्या बोलूंगा मैं, डू यू हैव टाइम मेरे लिए। क्या आपके पास मेरे लिए टाइम है, तो डू यू हैव टाइम फॉर मी। उसने बोल दिया हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम है, तो वही वाला फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर में बोलेगा यस आई हैव गॉट टाइम फॉर यू। अब मुझे मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, भाई मेरे लिए तुम्हारे पास कितना टाइम है, तो हाउ मच टाइम। टाइम, अच्छा हाउ मेनी टाइम ऐसे नहीं बोलेंगे हम, हाउ मच टाइम। टाइम को हम देखो अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए मैंने हाउ मेनी बताता, सॉरी काउंटेबल के लिए मैंने हाउ मेनी, और अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच। टाइम को हम नहीं काउंट कर सकते, है ना। टाइम 1 मिनट, 1 घंटा, ठीक है, 2 घंटे, 10 घंटे, 1000 सेकंड, इस तरह से हम उसको हाउ मच में काउंट करेंगे। हाउ मच टाइम, मैं क्या पूछूंगा, हाउ मच टाइम डू यू हैव फॉर मी। तुम्हारे लिए तुम्हारे पास मेरे लिए कितना टाइम है, हाउ मच टाइम डू यू हैव। फिर वो बताएगा कि मेरे लिए, है ना, तुम्हारे लिए मेरे पास 10 घंटे, 2 घंटे जो भी होगा, तो आई हैव गॉट 2 hours फॉर यू। समझ में आया, समझ में आ रहा, हाउ मच टाइम डू यू हैव, ये हुआ। अब मैंने पूछा हाउ मच से बोला, अब हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। क्या बोलूंगा मैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, तो आप इसका क्या मतलब निकालोगे,
कि आपके पास कितने बच्चे हैं। आप ऐसा नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे कि आपके कितने बच्चे हैं, है ना। ऐसे ही बोलते हो जब भी किसी से हमें पूछना रहता है कि आपके कितने बच्चे, तो ऐसे ही पूछते, ऐसा नहीं बोलते कि आपके पास कितने बच्चे, तो वो क्या बोलेगा, हाँ 4-5 है, चाहिए तो ले जाना, ऐसे ही बोलेगा ना सामने वाला। ऐसा नहीं बोलना कि आपके कितने बच्चे हैं, ऐसा। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, तो सामने वाला बोलेगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो आई हैव 2 चिल्ड्रन। ये नहीं होंगे तो क्या बोलेगा, आई डोंट हैव चिल्ड्रन, नहीं है। इस तरह से ये हुआ हमारा इंटरोगेटिव। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बाकी हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। इन एग्जाम्पलों को ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और प्रैक्टिस में लेकर आना है, क्योंकि यही तो एग्जाम्पल है जो कि आपको बोलने हैं। जी, यदि हम बात करते हैं एग्जाम्पलों की, तो आपके एग्जाम्पल कुछ अलग होंगे। अलग इन द सेंस, कहने का ये मतलब है कि पहले मैं इंटरोगेटिव बोलूंगा और उसके आंसर भी दूंगा, क्योंकि आपको भी ऐसे ही पूछना है किसी से और सामने वाला आंसर देगा। आप किसी अपने भाई को ही बिठा लो और वो के वही एग्जाम्पल जो मैं आपको बताऊंगा, वो से बोलो कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछ, मैं इसके आंसर दूंगा। जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको भी बोलना, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे घर पे। प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूंगा वैसे वैसे आपको भी बोलना है। समझ में आ रहा ना, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहला वाला एग्जाम्पल मैं पहले इंटरोगेटिव को लिखूंगा कि क्या तुम्हारे पास पेन है। बैंक में गया, मैं किसी से पूछा कि क्या तुम्हारे पास पेन है, डू यू हैव पेन, एक्सक्यूज मी सर, क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव पेन, एक्सक्यूज मी सर, डू यू हैव पेन। तो सर क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल है, यस आई हैव गॉट पेन बट आई डोंट हैव पेपर। क्या मतलब कि हाँ मेरे पास पेन है लेकिन मेरे पास पेपर नहीं है। नेगेटिव की भी प्रैक्टिस करनी है आपको। यस आई हैव गॉट पेन बट आई डोंट हैव पेपर। नेक्स्ट अगला वाला, ये एग्जाम्पल को आप कॉपी में नोट करना है। यदि सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हो, लिखना बहुत जरूरी है। जो लिखोगे वही आप बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला वाला, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ना, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हें एक प्रॉब्लम है। क्या बोला मैंने कि नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हें एक प्रॉब्लम जरूर है ना। नो नो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बट यू हैव गॉट प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बट यू हैव गॉट प्रॉब्लम, मतलब मेरे पास नहीं है तुम्हारे पास है। अगला वाला नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, डू यू हैव मोबाइल। हाँ मेरे पास मोबाइल है लेकिन मेरे पास बैलेंस नहीं है, ठीक है। यस आई हैव गॉट मोबाइल बट आई डोंट हैव बैलेंस। अगला वाला नेक्स्ट, WH वर्ड से, WH वर्ड से पूछूंगा मैं कि तुम्हारे पास क्या है ना, तुम्हारे पास क्या है। What do you have, है ना, What do you have। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास सब कुछ है ना, मेरे पास सब कुछ है। तो क्या बोलूंगा, आई हैव गॉट एवरीथिंग। लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बट यू हैव गॉट नथिंग। या फिर यू हैव गॉट नथिंग, या फिर इसको ऐसा बोलो, बट यू डोंट हैव एनीथिंग। मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आई हैव गॉट एवरीथिंग बट यू डोंट हैव एनीथिंग। इस तरह से। अगला वाला, क्या तुम्हारे पास कार है, डू यू हैव कार, ठीक है। डू यू हैव कार, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ मेरे पास कार है लेकिन मेरे पास बाइक नहीं है। यस आई हैव गॉट कार बट आई डोंट हैव बाइक। अच्छा मैंने पूछ लिया कि बताओ तुम्हारे पास कौन सी कार है, तो बताओ तुम्हारे पास कौन सी कार है, तुम्हारे पास कौन सी कार है। तो विच कार, WH वर्ड से पूछा मैंने, विच कार डू यू हैव। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास एक नैनो कार है लेकिन मेरे पास ट्रक नहीं है। आई हैव गॉट नैनो कार, आई हैव गॉट अ नैनो कार बट आई डोंट हैव ट्रक। फिर से अगला वाला, तुम्हारे पास कौन से कलर की घड़ी है। मैंने क्या पूछा, तुम्हारे पास कौन से कलर की घड़ी है। तो विच कलर्स वॉच। क्या पूछा मैंने, वही विच कलर, विच बुक। याद रख करो मेरे, यदि आपने पहले वाले वीडियो देखे हो तो
नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से 1 बाय 1 सारे के सारे वीडियो चैप्टर वाइज से मैंने सेट करके रखे हैं, सारे देखना। इंग्लिश ऐसे ही सीख जाओगे आप, वीडियो देखने के बाद समझ तो आ जाएगी, प्रैक्टिस के लिए स्पीकिंग करनी पड़ेगी। तो क्या पूछा मैंने कि आपके पास कौन से कलर की घड़ी है, तो विच कलर्स वॉच डू यू हैव, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास काले कलर की घड़ी है, तो आई हैव गॉट ब्लैक कलर्स वॉच। लेकिन मेरे पास सफेद कलर की घड़ी नहीं है, बट आई डोंट हैव व्हाइट कलर्स वॉच। क्लियर है? नेक्स्ट अगला, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है? हाँ, मेरे पास कंप्यूटर है, लेकिन मेरे पास लैपटॉप नहीं है। यस, आई हैव गॉट कंप्यूटर बट आई डोंट हैव लैपटॉप। नेक्स्ट ना, फिर से मैं WH वर्ड से पूछूंगा, कितने, समझ में आ रहा है ना, कितने। मैंने एक सेंटेंस पूछा था, तुम्हारे पास मेरे लिए कितना टाइम है, तो हाउ मच टाइम डू यू हैव फॉर मी। मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ 1 दिन है, क्योंकि उसके बाद मैं वापस अपने गांव में चले जाऊंगा। मैं अपने शहर इंदौर में आया तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास मेरे लिए कितना टाइम है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास सिर्फ तुम्हारे लिए 1 दिन है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए 2 दिन नहीं है। I have got only 1 day for you, but I don't have 2 days for you. 1 day और 2 days है ना, प्लूरल, दो हो गए, तो I have got 1 day for you, but I don't have 2 days for you. नेक्स्ट, यहां से कितना पूछा, अब मैंने पूछना है आपसे कि आपके कितने बच्चे हैं। समझ में आ रहा है, आपके कितने बच्चे हैं। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। अब चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, अच्छा एक बच्चा तो चाइल्ड ना, कुछ लोग चिल्ड्रन में एस घुसेड़ के उसको चिल्ड्रंस बना देते, वो समझते कि प्लूरल बना दिया हमने एस लगा के। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, चिल्ड्रन ही प्लूरल है और एक बच्चा रहेगा तो चाइल्ड। समझ में आ रहा ना, तो इसको ऐसे याद रखना आप ना, चाइल्ड एक बच्चा और चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। तो मैंने क्या पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। आपने क्या बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। आई हैव 2 चिल्ड्रन, 1 गर्ल एंड 1 बॉय। समझ में आ रहा, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। ये लड़का लड़की या लड़की लड़का आगे पीछे भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला मैंने, आई हैव गॉट 2 चिल्ड्रन, 1 गर्ल एंड 1 बॉय, दैट्स इट। समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट अगला, ऐसे कैसे आपको भी प्रैक्टिस करना है अपने किसी दोस्त के साथ, ऐसे प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद में आपके पास जो भी है और जो नहीं है उनको दिन ब दिन बोलते जाना, यूं ही प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको अलग से कॉपी लेके बैठने की जरूरत ही नहीं है। आई हैव गॉट मोबाइल, आई डोंट हैव पेंसिल, डू यू हैव पेन, इस तरह से। क्लियर है? अगला वाला, क्या आपके पास पंखा है। ठीक है, गर्मी का सीजन है, आप मुझे इनवाइट कर रहे हो अपने बर्थडे पार्टी में और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। मैं क्या पूछूंगा आपसे, क्या आपके घर पंखा है, या फिर क्या आपके पास पंखा है। डू हैव कूलर फैन, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं मेरे पास कूलर फैन नहीं है, क्योंकि मेरे पास एसी है। क्या बोलूंगा मैं, आई डोंट हैव कूलर फैन बिकॉज, क्योंकि मेरे पास एसी, बिकॉज आई हैव गॉट एसी। इस तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल बना लेना। कैसे बनाओगे, प्रैक्टिस के लिए फिर से मैं बता दूं कैसे एग्जाम्पल बनाओगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये एग्जाम्पल आप कम से कम 20 एग्जाम्पल बनाओगे। आपके पास जो भी सामान है, आपके घर में जितनी भी चीजें हैं, वो आप बोलोगे कि मेरे पास है, और जो नहीं है बोल देना नहीं है। ठीक है, मेरे पास घड़ी है, सेल नहीं है। आई हैव गॉट वॉच, लेकिन मेरे पास सेल नहीं है, बट आई डोंट हैव सेल। मेरे पास कंप्यूटर है लेकिन लैपटॉप नहीं है। आई हैव गॉट कंप्यूटर बट आई डोंट हैव लैपटॉप। ठीक है, मेरे पास किताबें तो है लेकिन नॉलेज नहीं है। आई हैव गॉट बुक्स बट आई डोंट हैव नॉलेज। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, बहुत सारे। ये आपको यदि इंग्लिश में नहीं आते तो आप इन्हें एक साइड में लिखे और किसी से डिस्कस करें। नहीं डिस्कस कर पा रहे तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, आई विल टेल यू हाउ टू राइट। सारा का सारा आपको मिलेगा, बस प्रैक्टिस करना आपको। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन मेरे दुश्मन कोई नहीं।
I have got many friends but I don't have any enemies. या एनिमी को हम क्या बोलेंगे? दुश्मन। इस तरह से आप अपनी वोकेबलरी भी बिल्डअप करोगे और आप सेंटेंस की भी प्रैक्टिस करोगे। आपको इंग्लिश बोलते कब आ गया आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जब भी आपके मुंह से निकले कि मेरे पास ये, तो इंग्लिश में बोल डालो आई हैव गॉट मोबाइल। क्लियर है? आई हैव गॉट टी शर्ट, आई हैव गॉट ब्लेजर, आई हैव गॉट वॉच, आई हैव गॉट राखी, आई हैव गॉट पेन, आई हैव गॉट पेंसिल, आई हैव गॉट मोबाइल, आई हैव गॉट लैपटॉप, आई हैव गॉट कंप्यूटर, आई हैव गॉट हाउस, I have parents, I have got buffalo, I have got cow। अरे कितने जमाने में सारी चीजें डाल देना उसमें, ये है वो है ये, ठीक है। इस तरह से गाय है बकरी नहीं है तो I have got cow but I don't have got, या she got, बकरी को हम क्या बोलेंगे? she got, क्योंकि वो स्त्री है ना, स्त्रीलिंग। इस तरह से सो धन्यवाद, हमारा आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये तो अभी हमने स्टार्ट ही किया, आगे और भी बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल किस तरह से बनाओगे आप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। बस इसकी प्रैक्टिस करने के लिए यदि आपकी जरा सी भी इच्छा हो तो आप डायरेक्टली कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो कि किस तरह से। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना। अफर्मेटिव और नेगेटिव 20-30 एग्जाम्पल लिखना और बोल डालना बिना देखे, पहले देख के बोलना, उसके बाद बिना देखे बोल देना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और रही बात इंट्रोगेटिव की, तो किसी को पकड़ के पूछ लेना है डू यू हैव, डू यू हैव, डू यू हैव, डू यू हैव पेन, डू यू हैव कॉपी, डू यू हैव पेंसिल, डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव लैपटॉप, डू यू हैव कंप्यूटर, डू यू हैव वाइफ, डू यू हैव बाइक, डू यू हैव कार, डू यू हैव एरोप्लेन, डू यू हैव फैन, डू यू हैव कूलर फैन, डू यू हैव फिश, डू यू हैव वॉशिंग मशीन। इस तरह से सेंटेंस बोल डालना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। I hope you may have enjoyed my class. We will meet very soon after 2 or 3 days. Till then, enjoy yourself. If you liked my video, so you can press on the like button and you can comment as well if you want. Thank you so much for watching this video.